A warm welcome on online class of Prague Public School. Today I am here with English Literature of class 3 and today I am going to introduce you first chapter Three Little Pigs. It is your pen paper test chapter. It is your pen paper test chapter. It will come in your periodic test 1 exam. Okay student, ये आप लोगों का पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है. ये आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 में आएगा. सो यू ऑल विल प्रिपेयर दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड यू ऑल विल राइट डाउन नोट्स इन योर बुक एंड योर कॉपी बोथ. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए इनके नोट्स मैं आपको सेंड करूँगी. उसमें कॉपी में और बुक में दोनों में आप लोग प्रॉपरली अच्छी हैंड राइटिंग में आप इसको नोट डाउन करोगे, क्योंकि ये आपका पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है. What is the chapter? The Three Little Pigs. What is the chapter? The Three Little Pigs. Now you all open your chapter 1. Three Little Pigs. Three Little Pigs. It is a story of three brother pigs. Okay, it is a story of three brother pigs. Okay, they built their house own. They built their own houses. First pig built his house with straw. Second pig built his house with sticks. And third pig, eldest pig, built his house with stones. So his house was strong. Okay. He was intelligent. He was an intelligent. Eldest pig was intelligent. A big bad wolf came into first pig's house. He said, "Will you let me in?" Then first pig said, "No." So he was angry. The wolf was angry and he put down his house. Okay, he put down his house and broke his house. And first pig ran away to the next pig. His brother, his house was built with sticks. So bad wolf ran behind him and follow him to the next pig. So then what happened? Next pig was in his house. His brother came there and then bad wolf followed and said, "Will you let me in?" They both said no. Then he huffed and puffed and put down the stick house also. उसने stick house को भी क्या किया? तोड़ दिया, गिरा दिया. Then they both ran away to the eldest pig, eldest brother, and they were safe there. The eldest pig fought with his mind and he killed to the bad wolf. Okay, ये स्टोरी किसकी है? थ्री लिटिल पिग्स की है. ठीक है, वो तीनों पिग्स क्या करते हैं? वो तीनों भाई होते हैं. उनमें से जो बड़ा वाला भाई होता है ना, वो बहुत समझदार होता है. वो तीनों अपना घर बनाते हैं. पहला जो क्या करता है, स्ट्रॉ यानी घास फूस से अपना घर बनाता है. दूसरा वाला भाई होता है, वो अपना घर स्टिक्स यानी लकड़ियों से बनाता है. तीसरा वाला भाई बहुत समझदार होता है, वो इसलिए पत्थरों से अपना बहुत मजबूत घर बनाता है. फिर क्या होता है, एक दिन एक बैड वुल्फ आता है. वो पहले छोटे भाई के पास जाता है जिसका घर स्ट्रॉ से बना होता है, घास फूस से. बोलता है, "क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे?" तो वो डर जाता है, बोलता है, "नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा." तो उसका घर गिरा देता है और वहाँ से तो क्या करता है, जो पिग होता है, छोटा भाई होता है, वो दौड़ के जाता है अपने दूसरे वाले भाई के पास, घर में चला जाता है. उसका दूसरा वाले जो वाला ब्रदर होता है, उसका हाउस किससे बना होता है? स्टिक्स यानी लकड़ियों से बना होता है. फिर बैड वुल्फ वहाँ भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसको फॉलो करता हुआ, और बोलता है, "क्या तुम लोग मुझे अंदर आने दोगे?" वो बोलता है, "नहीं, मैं अंदर नहीं आने दूंगा." फिर वो गुस्सा करने लगता है और उसका भी हाउस भी कमज़ोर होता है, लकड़ी का बना होता है, स्टिक्स का, उसको तोड़ देता है. फिर क्या होता है, अब वो दोनों भागते भागते अपने थर्ड यानी एल्डेस्ट ब्रदर के पास जाते हैं, जो सबसे बड़ा भाई होता है, और वो दोनों वहाँ जाके छुप जाते हैं. अब बैड वुल्फ आता है और
देखता है, उसको बोलता है मुझे अंदर आने दो। तीनों भाई चिल्लाते कि अंदर आने नहीं देंगे। फिर क्या करते हैं, वो बहुत गुस्सा करता है, हफ्ड एंड पार्ट, बहुत हाँफता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाउस तोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका हाउस स्टोन्स का बना होता है, पत्थरों का। पत्थर इतने मजबूत होते हैं, वो नहीं टूटते। तो क्योंकि वो बुद्धिमान होता है, इसलिए पहले से वो जानता है कि हम अगर अपना घर मजबूत बनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। फिर तीनों भाई उसके यहाँ जाते हैं, और क्या करता है ना, वो बड़ा भाई इतना बुद्धिमान होता है, उसको बैड वुल्फ को क्या करता है, अब माइंड से फाइट करता है, और उसको चिमनी से वो आता है और उसके नीचे वो बड़ा सा पॉट रख देता है, उसमें बॉयल पानी रहता है। जब बैड वुल्फ आता है, चिमनी से आता है, और चिमनी किसको बोलते हैं, जो आग के ऊपर एक पाइप लगाया जाता है उसको चिमनी बोलते हैं ना बेटा। तो वो जब चिमनी से नीचे आता है, नहीं आ पाता है, चिमनी सोचता है मैं चिमनी से नीचे जाऊँ, चिमनी से आता है, और नीचे वो क्या करता है ना, एक बहुत बड़ा सा पॉट रख देता है, उसमें वाटर बॉयल होता है, पानी उबलता रहता है, और उसमें बैड वुल्फ गिर जाता है और वो मर जाता है। इस तरह वो अपने माइंड से फाइट भी करता है। तो वो इसलिए हमें हमेशा अपने वी शुड यूज़ ऑलवेज अवर माइंड। जब भी हम वर्क करते हैं ना, इसका मॉरल क्या है, वी शुड यूज़ अवर माइंड। हमें अपने माइंड से काम वो करना चाहिए। इसलिए बड़ा भाई उसका समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है, इसलिए वो क्या करता है, वो बच भी जाता है और वो बैड वुल्फ को मार भी देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हैव अ लुक ऑन इट। Chapter 1, The Three Little Pigs. It is a story of three little pigs. They were brothers. They all built their houses. Elder pig was intelligent. He built his house with stones so that bad wolf did not put down his house, and they all were safe. Okay students, now you all pick out your book and I am going to explain you this story and we are going to enjoy this story. बेटा ये स्टोरी बहुत क्या है, इंजॉयबल है। ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। ये आपको मॉरल देती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने माइंड से वर्क करना चाहिए। अगर कोई भी परेशानी आती है तब हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो let's start. Let's read the chapter 1, The Three Little Pigs. Okay, The Three Little Pigs. You all open page number 7, The Three Little Pigs. Okay, now read. Once upon a time there were three pigs. One pig built himself a house with straw. The other pig built himself a house with sticks. And the third pig built his house with stones. Once upon a time, three little pigs. तीन छोटे पिग। Once upon a time, एक बार की बात है। There were three pigs. तीन pigs थे। One pig built himself a house with straw. पहले पिग ने, छोटे पिग ने अपना घर खुद घास फूस से बनाया, और दूसरे पिग ने अपना घर लकड़ियों से बनाया, और तीसरे बड़े पिग ने अपना घर पत्थरों से बनाया। One day a big bad wolf came to the door of the straw house and said, "Little pig, will you let me in?" The little pig said, "No, by the hair on my chin, I won't let you in." The wolf got angry, so he huffed and he puffed and he blew the straw house down. Okay, what happened? एक दिन क्या होता है कि एक गंदा सा, बड़ा सा, बेकार, बदमाश भेड़िया आता है, और वो पहले पिग के पास जाता है, छोटे पिग के पास, जिसका घर घास फूस से बना होता है। वो बोलता है, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगे? तो क्या कोई भेड़ियों को बोलेगा अंदर आओ? वो तो जानता ही मुझे मार देगा। तो बोलता है, नो, किसी भी कीमत में नहीं। बेटा इसका मतलब क्या होता है? ये एक प्रोवर्ब है, बाय द हेयर ऑन माई चिनाई चिन चिन। क्या पढ़ेंगे इसको? बाय द हेयर ऑन माई चिनाई चिन चिन। इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अंदर आने नहीं दूंगा। तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है। हफ्ड एंड पफ्ड, मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था ना। हफ्ड एंड पफ्ड मत होता है जोर से, गुस्से में जब इंसान सांसें लेता है ना, उसको बोलते हैं हफ्ड एंड पफ्ड।
तब उस बहुत ज़ोर ज़ोर वो गुस्से में सांसें लेता है और वो क्या करता है, गुस्से में स्ट्रॉ हाउस को नीचे गिरा देता है। ठीक। द लिटिल पिग रैन टू द हाउस मेड ऑफ स्टिक्स एंड हाइड देयर विद हिज ब्रदर। द लिटिल पिग रैन टू द हाउस, जो लिटिल पिग होता है वो जल्दी जल्दी क्या करता है, स्टिक्स वाले हाउस की तरफ जाता है दौड़ता हुआ अपने भाई के पास। द बिग बैड वुल्फ फॉलोड हिम टू हिज ब्रदर्स हाउस, जो बिग बैड वुल्फ होता है वो उसका पीछा करता है उसके दूसरे भाई के घर में। He asked the two little pigs to let me in, but both of them said no. He asked the two little pigs, वो फिर क्या करता है, दोनों भाइयों से पूछता है मुझे अंदर आने दो। दोनों भाई क्या कहते हैं, नो। दोनों भाई कोई बुल्फ को बोलेगा कि अंदर आओ, उसको तो पता है बुल्फ क्या करेगा, उसको मार के खा जाएगा। सो पेज नंबर 8 पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ हम नाउ गोइंग टू स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, so once again the wolf got angry and he huffed and he puffed and he blew the sticks house down। फिर क्या होता है, so once again एक बार दोबारा जो वुल्फ होता है वो गुस्सा हो जाता है और हाँफता है और क्या करता है, स्टिक हाउस को भी नीचे गिरा देता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है, अब बेटा रेस्ट द चैप्टर, I will explain it on next video। ओके, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आपका क्लास वर्क क्या है बेटा, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 आप इनमें हार्ड वर्ड्स लिख के, हार्ड वर्ड्स में वर्ड मीनिंग लिखोगे। ठीक है, गूगल से सर्च करोगे या तो डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे आप, और उसको राइट डाउन करके आप उसकी फ़ोटो खींच के आप वर्ड में मीनिंग लिख दोगे। बेटा वर्ड की मीनिंग आपको आना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको हेल्प करता है। अगर आपको वर्ड की मीनिंग नहीं आती, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उस दिन भी मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को हार्ड वर्ड्स इसीलिए आप लोग के साथ डिस्कस किए थे, आप लोग को बताया था, लेकिन आपको प्रॉपरली बेटा आना चाहिए, इसलिए आप हार्ड वर्ड्स की मीनिंग लिखोगे एंड यू विल सेंड इट टू मी एज अ क्लास वर्क। मैं आपको नोट्स भेजूंगी, वो नोट्स आप मुझे होमवर्क में नेक्स्ट डे यू विल सेंड इट टू मी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। A warm welcome on online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature of Class 2 and today I am going to teach you Chapter 2, A Day of Fun. A Day of Fun. It is your pen paper test chapter. Okay, it is your pen paper test chapter. It will come in your periodic test 1. ये चैप्टर आपका पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है। इसके नोट्स मैं आपको सेंड करूँगी, यू विल राइट डाउन इट इन योर बुक एंड कॉपी बोथ। ओके, ये आपका पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है और इसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू कि व्हाट इज़ द चैप्टर अ डे ऑफ फन। अ डे ऑफ फन, इट इज़ अ chapter of fun. School students are going to celebrate a picnic in the school. Okay, school students are going to celebrate picnic in the school. Okay, it is a school picnic chapter. So they have a lot of fun in the school and their teacher played music and they have fun, they have danced. Okay, they have music etc. and they have shared their lunch. They have a school picnic and they have a lot of fun in this chapter. Okay, so we are going to celebrate a picnic in the school. Okay students, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, we have a lot of fun. हाँ, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी क्या करोगे ना, इस चैप्टर को जब पढ़ोगे उसके बाद क्या करोगे, आप लोग को भी ऐसा फील होगा जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। ओके, हम लोग स्कूल में पिकनिक मनाते हैं ना, आप लोग कलरफुल लंच लेके आते हो, कलरफुल ड्रेसेस में आते हो और फिर हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना।
तो दैट्स लाइक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ पिकनिक. ओके, लेट्स enjoy. Okay, look here, look on whiteboard. Chapter 2, a day of fun. A day of fun. It is a periodic test, one chapter, and it is the pen paper test chapter. It is pen paper test chapter. Okay students, in this chapter we are going to enjoy a school picnic. School children are going to a school picnic. Okay, it is a chapter of fun. School students are going to enjoy a school picnic. Okay, they went in a school and they have enjoyed in a school picnic. Okay students, now you all open your book, chapter 2, a day of fun, and page number 12. Page number 12. Okay students, first I will discuss some hard words. Okay, if you know the word meaning of hard words, then it support you to it helps you to read the chapter. Okay students, so let's start. First, WOKE, woke. Wake means क्या होता है? जागना. Woke means जाग गया. WORE, wore. It is a second form of wear. WEAR, wear. Wear, second form is wore. Okay, second form is wore. Now next is parcel. What is the parcel? Parcel क्या होता है? सामान का पैकेट होता है. सामान का जो पैकेट होता है उसको we call parcel. Okay, we call parcel. और हाइड एंड सीक क्या होता है? हाइड मीन्स क्या होता है? छुपना, और सीक मीन्स होता है खोजना. तो हाइड एंड सीक क्या होता है? जब हम लोग छुपा छिपाई का खेल खेलते हैं ना, इट्स कॉल्ड हाइड एंड सीक. ओके स्टूडेंट्स, देन लेट्स स्टार्ट. अ डे ऑफ फन. चैप्टर 2, अ डे ऑफ फन, यानी मनोरंजन का दिन, या मनोरंजन का एक दिन, या मस्ती का एक दिन. आप ये भी कह सकते हो, मस्ती का एक दिन. Okay, now you all are ready to enjoy a picnic. Okay, now you all wear colorful dress and tell to your mama, then make me colorful tiffin. Okay, आज आप लोग सब लोग क्या करोगे ना, इस वीडियो को देखने से पहले कलरफुल ड्रेसेस वेयर करोगे, और क्या करोगे, अपनी मम्मा को बोलिए कि आप लोगों के लिए कोई कलरफुल सा लंच बना के देंगे, और सब आज आप लोग उसको, हम लोग ऐसे फील करेंगे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पिकनिक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एंजॉय. हेनरी एंड जाने वो वर ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, पैराग्राफ 1. हेनरी एंड जाने वो ब्रदर एंड सिस्टर. हेनरी और जाने क्या है? दोनों भाई और बहन हैं. दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग वेरी हैप्पी. टुडे इज फन डे इन द स्कूल. दे क्राइड. तो क्या होता है? दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो बहुत सुबह सुबह, जब आप लोगों का कोई इंजॉयमेंट का दिन होता है, बहुत जल्दी नींद खुल जाती है. ऐसे वरना मम्मा बोलते हैं बेटा उठो, बेटा गेट अप एंड रेडी फॉर द स्कूल, तब मज़ा नहीं आता. लेकिन जिस दिन कुछ इंजॉयमेंट का डे होता है, तब हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं ना. बहुत लगता है वो कितनी जल्दी सुबेरा हो और कितनी जल्दी हम लोग रेडी हो जाए, ऐसा लगता है ना. तो वही हुआ. दे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो बहुत जल्दी सुबह उठ गए और बहुत खुश थे. टुडे इज फन डे इन स्कूल. दे क्राइड. वो क्राई मीन्स क्या होता है? चिल्लाना. और वो क्या चिल्ला रहे थे? आज तो स्कूल में मस्ती का दिन है. जाने वोर अ पिंक फ्रॉक, अ न्यू पिंक हैट एंड अ पेयर ऑफ पिंक शूज. हेनरी वोर अ डार्क ब्लू पेयर ऑफ पैंट्स, अ येलो शर्ट एंड अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज. व्हाट? जाने वोर अ पिंक फ्रॉक. जैने ने क्या किया? एक पिंक कलर की फ्रॉक पहनी. अ न्यू पिंक हैट, और एक न्यू पिंक हैट वेयर किया, और एक पिंक शूज भी वेयर किया. बिल्कुल मैचिंग का ना. हेनरी वोर अ डार्क ब्लू पेयर ऑफ पैंट, और हेनरी ने एक डार्क ब्लू कलर का पैंट पहना और येलो कलर का शर्ट पहना.
और ब्लैक शूज पहने। किसने? हेनरी और जैनी। ओके, नाउ दिस इज पेज नंबर 13. I am going to explain you next paragraph, page number 13. All their friends were also dressed in colorful clothes. All their friends were, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब उन लोगों ने कलरफुल ड्रेसेस पहन रखे थे। ऐसे हम लोग स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, लेकिन जब पिकनिक हो रहा है इस वजह से हम लोग ने कलरफुल ड्रेसेस पहने रखे हैं। दे प्लेड हाइड एंड सीक, सम प्लेड थ्रो बॉल, सम प्लेड पासिंग द पार्सल। अभी मैंने आपको बताया ना, हाइड एंड सीक, छुपा छुपाई का जो खेल होता है उसको बोलते हैं हाइड एंड सीक। तो दे प्लेड हाइड एंड सीक, उन लोग ने हाइड एंड सीक छुपा छुपाई का गेम खेला। थ्रो बॉल, थ्रो में बॉल मीन्स क्या होता है? थ्रो मीन्स फेंकना ना, एक दूसरों को बॉल फेंकने वाला गेम खेला। पासिंग द पार्सल, पासिंग द पार्सल क्या होता है? जैसे खो खो का गेम नहीं होता है, आप एक को म्यूजिक बजता है फिर हम उसको पार्सल देते हैं, फिर म्यूजिक जब स्टॉप होता है तो फिर जब हम लोग पार्सल देते रहते, जब म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तो जिसके पास पार्सल रह जाता है उसको वो फिर क्या करना पड़ता है? उसको सॉन्ग करना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, जो भी वहाँ पे उस समय उसका जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ओके बेटा, ओके। द टीचर पुट ऑन सम म्यूजिक एंड दे बिगैन टू सिंग एंड डांस। द टीचर पुट ऑन सम म्यूजिक, टीचर ने क्या किया? म्यूजिक बजा दिया। दे बिगैन टू सिंग एंड डांस, और उन लोगों ने, सिंग मीन्स क्या होता है? उन लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया और डांस करना शुरू कर दिया। Then they sat to share the goodies that they had brought. Then they sat to share. Share means क्या होता है? बांटना। शेयर, आप एक दूसरे में आपको बांटने था उसको बोलते हैं शेयर। The goodies that they had brought. उसके बाद जो गुडीज लाए थे, गुडीज क्या होता है बेटा? गुडीज जैसे कैंडीज होता है ना, मीठे चॉकलेट्स वगैरह, उनको गुडीज बोलते हैं। तब वो जो गुडीज लेके आए थे उसको क्या किया उन लोगों ने? एक दूसरे के साथ शेयर किया। ओके, When it was time to go home, the teacher rang the bell. जब घर जाने का टाइम हुआ टीचर ने बेल रिंग कर दी, घंटी बजाई। All the children had sad faces. सारे बच्चों का जो फेस है वो कैसा हो गया? सैड हो गया, दुखी हो गया। सैड मीन्स क्या होता है? दुखी। They formed a line and got onto a school bus. उन लोगों ने, सब लोगों ने लाइन बनाया और स्कूल की बस में बैठ गए। When Henry and Jane came back home, they were happy to tell their father and mother about all the fun they had at school. अब जब वो हेनरी और जाने घर आए तो बहुत खुश थे। उन लोगों ने अपने मम्मी पापा से अपने जो पिकनिक में उन लोगों ने जो फन किया, जो मस्ती किया, उसको अपने मम्मी पापा को के साथ आके शेयर किया, नहीं बताया उनको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सेंड यू नोट्स ऑफ दिस